सो हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। सो टॉपिक तो आपने थंबनेल एंड टाइटल में पढ़ ही लिया है एंड आई नो कि आपके अंदर का खून थोड़ा उबल रहा होगा ये सोच के कि भाई सेल में तुमने इतने लैपटॉप को सजेस्ट कर दिया एंड आज तुम बोल रहे हो कि लैपटॉप नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? ये बात मुंह खोल के अगर पहले बोल दिया होता तो मेरा पैसा भी बच जाता। आई नो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा, बट इसका रीजन भी है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो फिलहाल तो इस वीडियो को देखने के लिए 2-4 kg आइस खा लो ताकि अंदर ठंडक बनी रहे एंड फिर वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं ताकि कुछ फायदा भी हो। सो इस वीडियो में 6 ऐसे विरोधी सोच के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर सकता है कि सच में लैपटॉप का लेना चाहिए का हो कि पैसवा एफडी में डाल दें तनी को फ्यूचरवा बन जाए। वैसे मैं पहले ही बता दूं कि गेमिंग लैपटॉप्स उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके क्लोज रिलेटिव में अंकल स्क्रूज मैकडक आते हैं या फिर आपके बॉडी में हर 2-3 साल में एक नए किडनी बन जाते हो। सो इस टॉपिक पे ही हम बात करेंगे आगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि लास्ट वीक हमने नए मशीन के बारे में रिसर्च किया है कुछ स्पेशल बाबा के साथ में बैठ करके। सो ये मशीन आलू को सोने में कन्वर्ट कर देता है। सो जिन लोगों को ये मशीन फ्री में चाहिए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड घंटा बजाते ही साथ हमारा एक मुख्य आंदोलनकारी राहुल विथ गांधी प्रकटित हो जाएगा विथ मशीन। एंड उसके आंखों की तरफ मत देखना, उसे आंख मारने की थोड़ी बीमारी है। आप उसके हाथ से मशीन ले करके चुपचाप से निकल जाना। सो पहला रीजन की तरफ चलते हैं, विच इज टेक्नोलॉजी माता। अब ये तो पता है आपको कि हर कंपनी को एवरी ईयर माता आती है उनके सर पर और वो उसे कुछ कुछ करवा करके कुछ कुछ तो नया बनवा लेती है। सो ये जो टेक्नोलॉजी माता है वो थोड़ा बायस्ड टाइप की माता है, सिर्फ बड़े लोगों को ही पैसे कमाने का ऑप्शंस देती है एंड बाकी जो गरीब लोग हैं हमारी तरह उनके सिर्फ सपने में आती है एंड ये बताती है कि बेटा जो नया आया है उसे खरीद लो वरना तुम्हारा जीना बेकार है। सो एवरी टाइम ये कंपनीज न्यू अपडेट निकालती है एंड पीछे वाले सारे हार्डवेयर बेकार लगने लगते हैं जो कि आपने जस्ट 2 साल पहले ही लिया था। इतने पैसे देने के बाद में आज फिर से उतना ही पैसा लगाना पड़ेगा वरना टेक्नोलॉजी माता लगातार आपके सपने में आते ही रहेगी एंड दर्शन देते रहेगी। इट मींस आज हम 4000 सीरीज एंड 20 सीरीज वाले लैपटॉप को खरीदने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वहीं कंपनीज ने 5000 सीरीज का प्रोसेसर बाय AMD, 6000 सीरीज का GPU बाय AMD एंड 3000 सीरीज का GPU बाय NVIDIA भी निकालने को तैयार हो गई है कंपनी एंड मे बी नेक्स्ट ईयर तक आपके घर तक ये पहुंच जाएगी। सो प्रॉब्लम यहाँ कंपनी या टेक्नोलॉजी माता का नहीं है, प्रॉब्लम इज कि आप चाहो तो घर का दीवार फोड़ दो सर पटक करके या फिर गुस्से में बाबा को पीट डालो। आप इन कंपोनेंट्स को अपग्रेड नहीं कर सकते हो अपने लैपटॉप में। सो तुम्हें मुंह लटका करके दूसरे नए लैपटॉप की तरफ झांकना पड़ेगा ही या फिर 1 लाख का चूना लगाना पड़ेगा एंड पिताजी का चप्पल बेकार में ही घसेगा तुम्हारे गाल के ऊपर में। एक्सटर्नल GPU का भी ऑप्शन है बट वो कॉस्टली है एंड कुछ खास मजेदार है नहीं। नेक्स्ट इज आपातकालीन नर्क वाली गर्मी। ऐसा मेरी तरफ मत देखो, मुझे नर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना ही वहाँ की गर्मी के बारे में, बट मैंने सुन रखा है। ये बात तो क्लियर है कि कितना भी ट्राई करो लैपटॉप का हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है वाइल गेमिंग एंड अगर उसका हीट मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं हुआ है तो फिर कहना ही क्या। एंड इस हीट को मैक्सिमम आप कंट्रोल करना चाहे तो लैपटॉप कूलर लगा करके ही कर सकते हो एंड अगर वो लैपटॉप कूलर अपनी पूरी जिंदगी की खाया पिया भी लगा दे तो वो उसके बावजूद 3 या 5 डिग्री तक कम कर पाएगा, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं हिला पाएगा। एट द सेम टाइम आप चाहे तो डेस्कटॉप के पूरे कैबिनेट को फैन से भर सकते हैं उसको ठंडा रखने के लिए। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि भाई मैं भी अपने लैपटॉप को फ्रीज के अंदर में रख करके चला सकता हूँ, बट वो काफी एक्सपीरियंस्ड एंड इंटेलिजेंट लोग ही कर पाते हैं सक्सेसफुली। बाकी सब जनरली लैपटॉप के अंदर ठंडे पानी को ही लेकर के वापस आते हैं। सो इसके लिए यू कैन यूज कंट्रोलर्स लाइक राइजन कंट्रोलर टू कंट्रोल हीट, बट एट द सेम टाइम ये एक कॉस्ट पर आता है एंड जिसमें आपके कंपोनेंट्स के पावर सप्लाई को कम करना पड़ता है ताकि टेम्परेचर कंट्रोल रह सके। बट अगर आपके कंपोनेंट्स के पावर सप्लाई को कम कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगा। सो ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस में नुकसान आपको देखना ही पड़ेगा। दूसरी बात, इतना हाई हीट आपके दूसरे कंपोनेंट्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है एंड ओवरऑल लेस लाइफ फॉर योर 1 लाख गेमिंग मशीन। तीसरा पॉइंट, बड़ा है तो बेहतर है। अब ये तो पॉइंट क्लियर है कि भाई इस महान आत्मा में एंड इस चिरकुटियाई से छोटे से चिप में कुछ तो अंतर है, वरना ये इतना बड़ा ग्राफिक्स कार्ड के बजाय ये डायरेक्टली बोर्ड में ही इनबिल्ट होकर के आता जैसे आजकल रैम आने लगे हैं। सो डेस्कटॉप के काउंटर मोबाइल पार्ट्स का परफॉर्मेंस कुछ हद तक पीछे ही रह जाता है इन गेमिंग परफॉर्मेंस। वैसे आजकल कंपनीज काफी जबरदस्त काम कर रही है एंड कुछ तो नया बना करके इनको सिमिलर करने की कोशिश कर रही है, बट स्टिल कुछ तो मिसिंग है। आई एम श्योर ये फ्यूचर में टेक्नोलॉजी माता की मदद से काफी सिमिलर हो जाएगा। फिलहाल ये डिफरेंस अप्रॉक्स 10 से 25% तक है एज पर जेरॉड भैया। उन्होंने RTX 2060 मोबाइल एंड डेस्कटॉप इन दोनों को कंपेयर किया है ऑन डिफरेंट गेम्स। अब अपनी औकात तो इतनी है नहीं कि उनके दिए हुए बेंचमार्क पे क्वेश्चन कर सके, तो हम इसको ही गीता मान करके आगे बढ़ते हैं। सो ये डिफरेंस तो रहेगा ही भाई। सेम विद
विथ प्रोसेसर एज वेल। चौथा पॉइंट इज डब्बे का साइज। नो डाउट आपको डब्बा एकदम स्लिम ट्रिम कहीं भी ले जा सको, कुछ भी करो, दोस्तों के बीच में चमकाओ, सब कुछ आप कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम जब गेमिंग की बात आती है देन वो 15 इंच एंड 17 इंच वाला जो स्क्रीन है उसमें मजा नहीं आता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो। बट सीरियसली जो मजा बड़े मॉनिटर में है विद ऑल चमकदार कलर्स के साथ वो 17 इंच में भी नहीं दे सकता है। या फिर नया मॉनिटर लगवाओ, वो अलग खर्चा है। एंड फिर जब मॉनिटर लगवा ही लिया है तो फिर पोर्टेबिलिटी का तो विकेट गिर ही जाता है। एंड प्लस आप में से कितने लोग गेमिंग के लिए लैपटॉप्स का ही कीबोर्ड को यूज करना पसंद करते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। आई एम श्योर लैपटॉप के ट्रैकपैड का तो आप यूज नहीं करते होगे गेमिंग के लिए, उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा नया माउस लेना ही पड़ेगा। सो अब आप ये सोचो कि लैपटॉप लेकर के अगर आप कहीं जाना चाहते हो, दोस्तों के बीच में चमकाना चाहते हो, तो आपको उसके साथ साथ एक कीबोर्ड अपना एंड एक माउस लेके जाना ही पड़ेगा। जरा दिमाग पे जोर लगाओ एंड जिनके घुटने में दर्द हो रहा हो वो दिमाग में जोर ना लगाएं एंड सोचो कि क्या ये फिजिबल है एंड सही तरीका है या नहीं है। पांचवा पॉइंट इज लक्ष्मी माता। सो भाई जिस दाम में तुम लैपटॉप रानी को घर लाओगे उतने में अप्रॉक्स 1.5 राजा तो आ ही जाएगा। सो अब ये सोचो कि आपको रानी चाहिए या राजा। वैसे रानी तो पप्पा नहीं, बट बेटे का क्या ये किसी ने बताया नहीं अभी तक। अब ऐसा है भाई कि बहुत ध्यान से सोचो बिफोर बाइंग एनीथिंग कि सच में हर बार तुम्हें गेमिंग लैपटॉप लेके बाहर जाके खेलना होता है या फिर कभी कभी ही। सो इस कभी कभी के लिए अप्रॉक्स 1.5 गुना ज्यादा पैसा फंसाना सही रहेगा या नहीं। प्लस ऑल अबव बेनिफिट्स भी मिलेगा आपको इन केस ऑफ डेस्कटॉप। हाँ, आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिनके नोट्स एंड स्टडी भी लैपटॉप में ही होते हैं, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। वैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स को तो कंपनी ही लैपटॉप दे देती है, उसका तो कोई टेंशन है नहीं। हाँ, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आई वुड से कि एक डेस्कटॉप ले लो, बाकी बचे हुए पैसे से लैपटॉप ले लो फॉर रोमिंग पर्पस या फिर अपना काम दिखाने के लिए यूज कर सकते हो। बाकी रही काम की बात तो आप घर पे आराम से पीसी में करो और फिर बाद में मुझे आशीर्वाद के नाम पे घर पे गिफ्ट भेजते रहना। एड्रेस नीचे कमेंट में ऑन डिमांड दिया जाएगा, ओनली टू वैलिड गाइस, वरना पता चला तुम सब गैंग बना के उठवा लिए हमको मेरे किडनी के लिए। वैसे ही ये सेल वाले अलग प्रेशर बनाए हुए हैं लैपटॉप लेने के लिए सब पे। छठा इस प्रधानमंत्री सफाई अभियान। सो 1 साल के यूज के बाद आपके लैपटॉप में इतना डस्ट जमा हो जाता है अंदर कि उस डस्ट के अंदर आपको अपना ग्राफिक्स कार्ड खोजना पड़ जाएगा। एंड ये यूज पर भी होता है क्योंकि अगर आप लैपटॉप लिए हो तो आपके दिमाग में ये बात हर बार आएगा कि लगाओ यार थोड़ा मूवी देखा जाए, बिस्तर पे बैठ के खाते हुए कुछ बढ़िया काम किया जाए, सोफे में लगाओ वीडियो कॉल किया जाए, पूरे परिवार से बात किया जाए। सो इस तरह की जितनी भी चीजें आप करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कचरा अंदर की तरफ खींचता है, जिसके कारण लैपटॉप का हीट बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। एंड जितना ज्यादा हीट बढ़ता जाएगा उतने पड़ोसियों को भी नुकसान पहुंचाएगा, लाइक योर मोबो, रैम और SSD एक्सेट्रा। एंड इफ यू वांट टू क्लीन इट, इसके लिए प्योर प्रोफेशनल हैंड ही लगेंगे टू क्लीन योर लैपटॉप प्रॉपरली, क्योंकि हर कंपोनेंट को निकाल के क्लीन करना आपके एंड मेरे बस की बात है नहीं। वही रही डेस्कटॉप की बात तो भाई साइड का पैनल खोलो, जोर से हवा डालो एंड वापस पैनल लगा दो, दैट्स इट, रेडी टू यूज इट अगेन। सो ये थे मेरे 6 अनमोल रतन लायक पॉइंट्स। बक दिया मैंने, तुम जानो सही लग रहा है तो ठीक, वरना सेल तो आ ही गया है, उठा लो जो लैपटॉप तुम्हें सही लग रहा है। So that's it for now guys, hope you learned something new today. If yes, then please like, share and subscribe. Thanks for watching.